ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन जैसे पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे आईपीएसी पद्धति, और आईपीएसी पद्धति में अपन अब सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन। यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र की बात करते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इस एल्केन के सामान्य सूत्र में जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर कार्बन की संख्या, n बराबर क्या है, कार्बन की संख्या। तो यहाँ पर अगर n बराबर एल्केन कहते किसे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सारे क्या होते हैं, सभी एकल बंध होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एल्केन कहलाते हैं। मतलब एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध के अलावा कोई बंध मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एल्केन श्रेणी का सदस्य माना जाता है। और एल्केन श्रेणी जो होती है उसका सामान्य सूत्र तो क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ पर पहला सदस्य की बात करेंगे। इसका पहला सदस्य क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पहला सदस्य। तो यहाँ n बराबर क्या रखेंगे, 1। तो सूत्र में रख देते हैं, तो n बराबर 1 की जगह तो C1H2 × 1+2, तो C1H2+2, तो यहाँ हो जाएगा C1H4। क्या हो जाएगा, ये पहला सदस्य किसका, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य क्या है, CH4। और इस CH4 का नामकरण बाद में अपन आईपीसी के हिसाब से देखेंगे, तो ये हो जाएगा मेथेन। वो इसका दूसरा सदस्य की बात करते हैं। दूसरा सदस्य में क्या है कि n बराबर क्या रखेंगे, 2। तो सूत्र है अपना CnH2n+2, तो C2 × 2+2, तो ये हो जाएगा C2H4+2, तो C2H6। अगर अपन बात करते हैं तीसरे सदस्य की, तीसरा सदस्य, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो CnH2n+2, तो C3H2 × 3+2, तो ये हो जाएगा 6+2, तो ये हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पर ये पहला सदस्य CH4, दूसरा सदस्य और तीसरा सदस्य। अगर अपन यहाँ देख रहे हैं तो कार्बन की जो संख्या, उस कार्बन की संख्या का अपन डायरेक्ट मेथड निकालते हैं, तो कार्बन की संख्या की जस्ट डबल। तो यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, तो इसे 1 जो CH4 हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन की संख्या एक डबल की, डबल में अपन क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2, 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4, और 4 में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 + 2, 3 दूनी 6 + 2 क्या आ जाएगा, 8। तो अपन डायरेक्ट कोई सा भी सदस्य निकाल सकते हैं। अगर अपन से पूछ लिया जाए कि एल्केन श्रेणी के 6 सदस्य जो है, छठा सदस्य जो है वो कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 6, 6 दूनी 12, और 12 में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 14। तो ये छठा सदस्य हो जाएगा। अगर अपन से पूछ लिया जाए 20वां सदस्य बताइए एल्केन श्रेणी का, तो C20, 20 दूना 40 और 2 42, ये इसका कौन सा सदस्य हो गया, 20वां सदस्य। तो इस तरीके से अपन एल्केन श्रेणी का कोई सा भी सदस्य निकाल सकते हैं। और अपन एल्केन श्रेणी का भी बात करेंगे अपन, जो सब में तीनों में कंपैरिजन करके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये एल्केन श्रेणी का कोई सा भी सदस्य अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। अपन से पूछ सकता है क्रमागत 2 सदस्यों, एल्केन श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों का रासायनिक सूत्र बताइए या संरचना सूत्र बताइए। तो जैसे क्रमागत की बात करते हैं, तो क्रमागत का मतलब होता है 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, या क्रमागत 3 सदस्य। जैसे क्रमागत 3 में क्या हो जाएगा, क्रमागत 3 सदस्यों जैसे 1 2 और 3, 2 3 4 हो सकता है, 8 9 10 हो सकता है। तो ये हो गया क्रमागत। इस क्रमागत ये नहीं थी, जैसे 1 3 और 6 बोल दिया अपन, ये क्रमागत नहीं होंगे। क्रमागत का मतलब वो लगातार,
एक के बाद एक जो है, एक दो पहला दूसरा सदस्य हो जाएगा, दूसरा तीसरा सदस्य हो जाएगा, तीसरा चौथा सदस्य हो जाएगा, चौथा पांचवा सदस्य हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये क्रमागत 3 सदस्य हो गए। इसी तरीके से क्रमागत 4 सदस्य पूछ सकते हैं अपन को। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रमागत 3 सदस्यों का रासायनिक सूत्र बात करते हैं। तो जैसे मान लो अपन क्रमागत में यहाँ दूसरा तीसरा और चौथा निकाल सकते हैं। तो यहाँ दूसरे में तो क्या हो जाएगा, C 2 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 8, 4 दूनी 8 और 2 10, ये क्रमागत इनका ही होगा। अगर अपन इनको संरचना सूत्र जैसे कार्बन की संख्या कितनी है 2 और हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, अब 6 जुड़ेंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 3, हाइड्रोजन कितने 1 2 3, तो इस पे 2 इस पे और 3 इस पे। इसी तरीके से कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है 4, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, 1 2 3 4 हो जाएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे 2 आएंगे, इस पे 3 आएंगे। तो इस तरीके से अपन क्रमागत सदस्य जो है उनके अणु सूत्र भी बता सकते हैं और संरचना सूत्र भी बता सकते हैं। कौन सी श्रेणी के, एल्केन श्रेणी की बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एल्केनों का नामकरण। एल्केन जो होते हैं उनके नामकरण जो आईपीसी के अनुसार हैं। तो आईपीसी के अनुसार नामकरण में अपन को केवल 4 नियम याद करने हैं। कितने नियम, 4 नियम। देखो पहला नियम जो होता है श्रृंखला का चयन, श्रृंखला का चयन, जिसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। दूसरा नियम है चयन करने के बाद में उसका क्या करते हैं, अंकन, नंबरिंग करते हैं। तीसरा नियम में प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। और चौथे नियम में मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। ये 4 नियम अपन को आ गए, तो इसका मतलब अपन को आईपीएसी पद्धति जो है अपन को आ जाएगी। तो अपन इन नियमों में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले होती है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहला नियम क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। अब देखो ध्यान से देखना, मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो चयन कैसे करते हैं कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो भी चयन करेंगे वो सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे लंबी उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक क्या है, प्रतिस्थापी, या उस मुख्य या उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। मुख्य कार्बन श्रृंखला यहाँ पर जो भी एल्केन श्रेणी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ओनली, तो उस मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सबसे अधिक कार्बन आते हों। जैसे CH4 CH3 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 CH2 CH3, ये देखो इधर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है, इसमें एक कार्बन की, यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ये। यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये, सॉरी। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो आ रही है यहाँ पर कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। तो कौन सी लंबी, जो आपकी मर्जी आए, जैसे ये ले सकते हैं अपन, ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जा रहा है, 4 कार्बन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,
तो अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन की बन रही है, यहाँ पर या तो अपन कौन सी ले लें, ये, या 1 2 3 4 5 तो भी यही बनेगी, या 1 2 3 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर भी 5 की 2 बन रही है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, अगर इसी को मैं दोबारा लिख देता हूं, ये अब देखो यहाँ पर एक 5 कार्बन की श्रृंखला ये और बन रही है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर नियम थोड़ा सा इसमें और नियम चेंज हो जाता है थोड़ा सा, कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सबसे अधिक कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन तो दोनों में सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, परंतु यहाँ पर जो प्रतिस्थापी ये जो अपन चयन कर रहे हैं ये मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो इसके अलावा जो भी ग्रुप हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा वो सभी क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी कहलाएंगे। और यहाँ पर अपन देखते हैं तो यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी बन रहे हैं, 2, एक तो ये प्रतिस्थापी और एक ये प्रतिस्थापी। यहाँ पर एक प्रतिस्थापी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर नियम जो है वो चेंज हो जाता है कि उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी आते हों, या जिसके कारण अधिक से अधिक प्रतिस्थापियों का निर्माण होता हो। तो यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी, यहाँ कितने प्रतिस्थापी, 1 प्रतिस्थापी। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी लेंगे, ये लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई है। तो ये नियम सबको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया अपन ने, मुख्य कार्बन श्रृंखला उस लंबी मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं। दूसरा नियम है अंकन या नंबरिंग करना, अंकन या नंबरिंग करना। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करने के पश्चात क्या किया जाता है, नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग में पहले तो कहां से करेंगे, जो भी सिरा जो होगा उसका उसी सिरे से क्या की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी। दूसरी बात की जाएगी, जो नंबरिंग जो की जाएगी वो की जाएगी प्रतिस्थापी को ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर प्रतिस्थापी नहीं है, जैसे मान लो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है CH3 यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी, मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो गई। तो इसके मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो नंबरिंग जो है अपन सिरा जो है या तो इधर से कर सकते हैं या इधर से, जहां अपनी मर्जी है, 1 या 2। जैसे मान लो यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या होगी, ये। अब नंबरिंग या तो इस सिरे से करेंगे या इस सिरे से, कभी भी बीच में से नंबरिंग, जैसे ये नहीं 1 2 कर दी यहाँ से, ये नहीं, कभी भी जो नंबरिंग जो होगी वो कहां से करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो सिरा है वहीं से, 1 2 और 3। अगर मान लो प्रतिस्थापी हो जाता है, जैसे मान लो ये है, अगर यहाँ पर एक प्रतिस्थापी की बात करते हैं तो मुख्य कार्बन श्रृंखला या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब देखो इधर यहाँ से नंबरिंग करूंगा मैं तो एक दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी क्या मैथिल, इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये प्रतिस्थापी क्या मैथिल। तो दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से कर रहा हूं तो 1 2 और 3, इधर से करूंगा तो 1 2 और 3, दोनों पे 2 2 पे आ रहा है। तो अपन नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। अगर मान लो यही कंडीशन ये होती, जैसे मान लो ये, अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापी इधर से कर रहा हूं तो कितने नंबर पे, 1 2 और 3 और 4 पे, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 और 4 पे आएगा। तो अब बताओ ये प्रतिस्थापी जो है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ये। तो प्रतिस्थापी इधर से तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी अपनी, इधर से नंबरिंग होगी। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो अंकन करते हैं वो किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी नहीं होते हैं तो इधर से भी नंबरिंग की जा सकती है। अगर प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान स्थिति पर आ रहे हैं तो नंबरिंग इधर से भी की जा सकती है। अब देखो यार यहाँ पर अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हों, जैसे मान लो इसको और बड़ी कर देते हैं, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, जो अपन ने नियम बात की थी, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब देखो नंबरिंग इधर से करूंगा तो 1 2 और 3, दूसरे और तीसरे पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो दूसरे पे प्रतिस्थापी मेथिल और तीसरे पे प्रतिस्थापी एथिल, 4 और 5। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 और 5। अब देखो इधर से नंबरिंग करने पर दूसरे नंबर पे पहला प्रतिस्थापी जुड़ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पर दूसरे पे कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, तो सबसे नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। इसी तरीके से अगर इसी चीज को अपन बदल दिया जाए, ये हो गया। अब देखो इधर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये आ सकती है। नंबरिंग की इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से नंबरिंग करेंगे। अब देखो इधर से नंबरिंग की तो दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है मेथिल, ये क्या है मेथिल, और इधर से प्रतिस्थापी पे करता हूं तो इधर से कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से ही होगी। परंतु अगर इसी प्रतिस्थापी को देखते हैं, जैसे मान लो इधर कर देते हैं CH3, इधर कर देते हैं अपन CH, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी ये। अब नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 और 5, तो इधर पे दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी कौन आ रहा है मेथिल, और इधर से दूसरे नंबर पे इधर से नंबरिंग करता हूं तो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है क्लोरो, ये प्रतिस्थापी आ रहा है। अब देखो इधर से भी प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो बहुत से बच्चे तो क्या करेंगे, इधर से भी नंबरिंग कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे, अब इस समस्या का समाधान के लिए किसको याद किया जाएगा, वर्णमाला को, क्योंकि वर्णमाला में जो पहले आएगा, तो ये वर्णमाला में M से चालू होगा, ये वर्णमाला में किससे चालू होगा, C से, तो यहाँ पर जो पहले आएगा वो कौन आएगा, C, और M क्या आएगा बाद में, तो नंबरिंग किधर से की जाएगी, इधर से नंबरिंग नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो नियम क्या हो जाएगा अपना, अगर इसको नियम को बनाएंगे तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समान स्थिति पर जुड़े हों, दोनों सिरों से समान स्थिति पर जुड़े हों, तो उस अवस्था में नंबरिंग वर्णमाला के अनुसार की जाती है, अर्थात वर्णमाला में जो पहले आता है उधर से ही क्या की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी। क्लियर, किसी को डाउट। जैसे एक और देखते हैं, ये हो गया। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये क्या कहलाएगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला। प्रतिस्थापी 2 है यहाँ पर, ये कार्बन का जो है उसको तो क्या बोलेंगे, मेथिल, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी है जो उसको क्या बोलेंगे, एथिल। तो नंबरिंग जो इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इधर 3 नंबर पे कौन आ रहा है, एथिल मेथिल, और इधर 3 नंबर पे कौन आ रहा है, एथिल। तो अब क्या करेंगे, किसको याद करेंगे ऐसी कंडीशन में, वर्णमाला को। जब समान स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर, समान स्थिति पर, स्थिति समान नहीं होती तो अपन नंबरिंग में किधर, जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक आता उधर से नंबरिंग कर देते। तो यहाँ पर स्थिति समान है और प्रतिस्थापी अलग अलग है। अगर प्रतिस्थापी सेम होता तो भी नंबरिंग अपन किधर से भी कर सकते थे, परंतु यहाँ पर प्रतिस्थापी के अलग अलग है। तो उस कंडीशन में ये तो चालू होगा M से और ये चालू होगा E से,
तो इस कंडीशन में वर्णमाला में जो पहले आएगा वो आएगा ई, और नंबरिंग करेंगे इधर से। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर प्रतिस्थापी अलग अलग है, समान स्थिति पर आ रहे हैं दोनों सिरों से, तो नंबरिंग किसके अनुसार होगी? वर्णमाला के अनुसार। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, दूसरा एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या, जैसे मान लो अगर दोनों सिरों से, तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, तो इधर से नंबरिंग 1 2 3 और 4, इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 और 4। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? CH3। और इधर से देखता हूं तो इधर से भी दूसरे पे कौन आ रहा है? CH3। दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग स्थिति पे परंतु समान है। ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? नंबरिंग जो है वो अपन किधर से भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अपन ने दो नियम, पहला अपन ने मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, दूसरा अपन ने पढ़ा अंकन। दूसरा नियम क्या है? अंकन, नंबरिंग करना। मुख्य कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग उस सिरे से किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक होता है। अगर प्रतिस्थापी नहीं होता है तो अपन नंबरिंग किसी भी सिरे से किया जा सकता है। अगर दोनों सिरों से समान स्थिति पर समान प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ होता है, समान स्थिति पर समान प्रतिस्थापी जुड़ा होता है, तो उस कंडीशन में भी अपन नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में समान स्थिति पर असमान प्रतिस्थापी जुड़ा होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि नंबरिंग वर्णमाला के अनुसार की जाती है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, अंकन हो गया। अब सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है, नाम लिखेंगे तो नियम नंबर 3 जो है वो है प्रतिस्थापी का नाम लिखना। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का नाम। अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापी का नाम अपन पहले देख चुके हैं, कौन कौन से प्रतिस्थापी आ सकते हैं। जैसे एक बार और रिपीट कर देता हूँ, CH3 आ सकता है प्रतिस्थापी, CH2 CH3 आ सकता है, CH3 CH3 आइसोप्रोपिल आ सकता है, क्लोरो आ सकता है, फ्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, आयोडो आ सकता है। तो ये प्रतिस्थापी के रूप में नाइट्रो आ सकता है, ये प्रतिस्थापी के रूप में आ सकते हैं। 10th क्लास की बात कर रहे हैं अपन ओनली। तो 10th क्लास में ये इसको क्या कहेंगे? मैथिल, इसको क्या कहेंगे? एथिल, इसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपिल, इसको क्लोरो, इसको फ्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो, इसको नाइट्रो। तो इस तरीके से सबसे पहले अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का अपन ने क्या किया? चयन किया, प्रतिस्थापी नाम अंकन किया। अंकन के बाद में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापी। तो ये हमारे लिए क्या है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में मेहमान। तो सबसे पहले जो स्वागत किया जाता है वो किसका किया जाएगा? मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। घर में अगर खाना खिलाना भी है तो सबसे पहले मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, परिवार के जो बंदे हैं उनको सबको बाद में खिलाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला जो वो तो है परिवार, और प्रतिस्थापी जो है वो क्या है? यहाँ पर मेहमान। तो सबसे पहले मेहमानों का स्वागत करेंगे अपन। देखो इधर, जैसे मान लो अपने ये है, यहाँ पर प्रतिस्थापी ये आ रहा है, मुख्य कार्बन श्रृंखला ये। सबसे पहले अंकन किया अपन ने, अंकन पे 1 2 3। अब प्रतिस्थापी जो आ रहा है यहाँ पर कौन है? CH3, और CH3 को क्या कहेंगे? मैथिल। तो यहाँ पर कितने नंबर? अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापी कौन है? यहाँ पर मैथिल। कौन है? मैथिल। अब सबसे मैथिल का नाम लिख दिया मैंने। तो मैथिल जो प्रतिस्थापी वह कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? अगर मान लो एक ही कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो उनको स्थिति के द्वारा दर्शाया जाता है, किस किस नंबर पे जुड़े हुए हैं। अगर अपन को मान लो अपन घर में खाना सीमित है, ये अपने मेहमान है। अब मान लो जो खाना सीमित है, जो क्रम वाइज जो आया, पहले नंबर पे मेहमान आया, फिर दूसरे पे आया, फिर तीसरे पे आया, तो सबसे पहले जो खाना खिलाया जाएगा वो नंबर से खिलाया जाएगा।
तो यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर जो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा प्रतिस्थापी की स्थिति के साथ लिखा जाएगा, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 नंबर पे, और नाम संख्या और नाम के बीच में जो चिन्ह आएगा वो आएगा डैश। तो इस तरीके से ये प्रतिस्थापी का नाम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नियम और है, जैसे जो संख्या और संख्या नाम, ये नाम संख्या हो सकता है, नाम संख्या एक ही बात है दोनों, और नाम, ये ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है। संख्या और संख्या जो आ जाती है तो उनके बीच में जो चिन्ह आएगा वो ये चिन्ह आएगा। उसके बाद में संख्या और नाम के बीच में जो चिन्ह आएगा वो ये आएगा डैश इसको। उसके बाद में नाम और संख्या के बीच में भी यही आएगा, और नाम के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। तो ये 2 चिन्हों को विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे अपन ने यहाँ संख्या है या नाम है, तो ये क्या हो गया, संख्या और नाम के बीच में अपन ने चिन्ह लगा दिया। अगर संख्या जैसे मान लो कि यहाँ पर होता 2 और 2, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है कि ये चिन्ह आएगा, नहीं है। अब देखो प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया अपन ने। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में जैसे सी और ये ले लेते। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन ये हो गई। देखो अब यहाँ पर एक दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी, इधर भी दूसरे पे आ रहा है। अब ये देखना है समान है, दोनों प्रतिस्थापी समान है, तो नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं, अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी का जो नाम लिखा जाता है वो किस आधार पहले दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ और तीसरे नंबर पे समान प्रतिस्थापी हैं। अब देखो यहाँ पर जब एक से अधिक समान प्रतिस्थापी आते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जैसे 2 जो होते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो यहाँ पर 2 जो है उसके लिए तो यूज करेंगे डाई वर्ड, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो ये वर्ड यूज किए जाते हैं। तो अपने 10th क्लास में लगभग यही आते हैं, हेक्सा फिर हेप्टा। तो ये 2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई, समान के लिए। अगर समान प्रतिस्थापी है तो यहाँ पर क्या है, 2 समान प्रतिस्थापी हैं, तो इस कंडीशन में अब नंबर अलग अलग नंबर पे, 2 पे और 1 जुड़ा हुआ है 3 पे। अब देखो संख्या के बीच में ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, कौन है, मैथिल है, तो मैथिल कितने, 2, तो क्या आ जाएगा डाई मैथिल और डाई मैथिल। अब देखो यहाँ पर संख्या और नाम हो गया, तो इसके बीच में क्या आएगा, ये चिन्ह। मेरी बात समझ में आई क्या, 2-3 डाई मैथिल, 2-3 डाई मैथिल हो गया, नहीं होगा, ये प्रतिस्थापी का नाम हो गया। अगर नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे CH3, यहाँ मान लो अपन लिख देते हैं Br, लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन तो लगा सकते हो ना, एक यहाँ पर कितना आएगा, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने, 3 हाइड्रोजन है ना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन, उसके बाद में नंबरिंग, एक दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से भी दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, पर दोनों प्रतिस्थापी क्या अलग अलग है। अब ये प्रतिस्थापी तो चालू हो रहा है M से और ये प्रतिस्थापी चालू हो रहा है B से। अब बताओ एक वर्णमाला में पहले कौन आएगा, B, तो नंबरिंग किधर से होगा, 1, 2, 3 और 4। क्लियर। अब बात करते हैं प्रणाली। देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, जो वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम क्या लिखेंगे, दोनों प्रतिस्थापी अलग अलग है, तो पहले वर्णमाला में कौन आ रहा है, ब्रोमो, तो पहले नाम किसका आएगा, ब्रोमो। कितने पे जुड़ा हुआ, 2 पे, 2 पे क्या जुड़ा हुआ, ब्रोमो हो गया, संख्या और नाम के बीच में। उसके बाद में 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, मैथिल, क्या हो जाएगा, 3 मैथिल। अब देखो यहाँ पर ये जो है नाम और संख्या और नाम,
हो गया नहीं हो गया? तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल, ये किसके नाम लिख रहे हैं? ओनली प्रतिस्थापी का नाम लिख रहे हैं। किसी को कोई डाउट? अब देखो, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। उसके बाद में और जैसे मान लीजिए प्रतिस्थापी का नाम हुआ है, एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर C जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ पे अपन ने C ये जोड़ दिया। अब देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये भी ले सकते हैं, ये भी तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। अब देखो नंबरिंग इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने प्रतिस्थापी हैं? 1 2 और 3। ये तो क्या है CH3, ये क्या है CH2 CH3, ये दो, एक कार्बन का, ये 2 कार्बन का, ये क्या है क्लोरो। अब देखो ये तो चालू होगा किससे? M से, ये चालू होगा E से, ये चालू होगा C से। अब बताओ सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे अपन, किसका? इसका या इसका? C पहले आएगा या E पहले आएगा? C पहले आएगा, तो सबसे पहले C का लिखेंगे। तो कितने पे क्लोरो है? 3 नंबर पे, तो क्या आ जाएगा? 3 क्लोरो। अब देखो कितने पे आ रहा है? 4 पे क्या आ रहा है? एथिल, तो क्या आ जाएगा? 4 एथिल। उसके बाद में 2 मेथिल। ये प्रतिस्थापी के नाम हो गए नहीं हो गए? इस तरीके से क्या लिखा जाता है? प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 4 नियम है मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। जैसे प्रतिस्थापी का नाम लिख देंगे, प्रतिस्थापी के बाद में क्या किया जाता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। अब देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम जो है वो 2 वर्डों से मिलकर बनेगा। तो इसमें जैसे अपन बात करते हैं एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एन जो है ये 2 वर्ड है, एल्क प्लस एन। ये तो क्या है? एल्क प्लस एन। तो एन जो वर्ड है ये तो प्रदर्शित करता है सिंगल बंध को, अर्थात वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी सिंगल बंध पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? एल्केन। और एल्क प्रदर्शित करता है कार्बन की संख्या को, कार्बन की संख्या। अर्थात दूसरे तरीके से बात करें तो अपन ये जो एल्क जो है ये तो कहलाएगा पूर्व लग्न, ये तो क्या होगा? पूर्व लग्न। और एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुलग्न। पूर्व का मतलब जो पहले लगाया जाता है, अनु का मतलब जो बाद में लगाया जाता है। तो पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न 2 वर्डों से मिलकर किसका नाम बनेगा? मुख्य कार्बन श्रृंखला का। तो अपन ने देख लिया पूर्व लग्न कार्बन की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 ये अपन पहले देख चुके हैं। 6 7 एक मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक। ये तो क्या हो गए? पूर्व लग्न हो गए। अनुलग्न क्या यूज करेंगे? अगर एकल बंध है तो एन यूज करेंगे। तो एल्केन में अपन ने, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने CH4 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये प्रतिस्थापी है नहीं है प्रतिस्थापी, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला का। मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन है, पूर्व लग्न क्या हो जाएगा? एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ, तो क्या हो जाएगा? मैथ प्लस अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन, तो क्या हो जाएगा? एन। अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा, मेथेन। अगर दूसरी बात करते हैं CH3 CH3 की,